हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉपिक है हमारा टाइम डिस्टेंस स्पीड समय दूरी चाल। इसका थ्योरेटिकल पार्ट और कुछ क्वेश्चंस हम देख चुके हैं पिछले वीडियोस में। एग्जाम से रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे इस वाले वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस वीडियो का। देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न आपको। प्रश्न कह रहा है ट्रेन ए मुंबई सेंट्रल से लखन ए के लिए 11 बजे सुबह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती। ठीक है, मुंबई सेंट्रल से लखन के लिए जाती है ट्रेन ए जो है वो 11 बजे सुबह और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। ट्रेन बी मुंबई सेंट्रल से लखन मतलब उसी रूट पर जा रही है, ए के लिए उसी रूट से उसी दिन 2 बजे दोपहर को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। कितने समय में दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेगी। कुल मिला के दो डेस्टिनेशन है हमारे पास, एक तो है ये मुंबई सेंट्रल से लेकर लखन तक का, ठीक है, और दो ही ट्रेनें हैं हमारे पास। पहली ट्रेन है ए जो कि मुंबई सेंट्रल से ही रवाना हुई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ही रवाना हुई है और रवाना हुई है सुबह 11 बजे, जैसा कि हम देख सकते हैं। और दूसरी ट्रेन बी है जो कि मुंबई सेंट्रल से ही रवाना हुई है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रवाना हुई है और वो रवाना हुई है दोपहर को 2 बजे। ये पूरी इस क्वेश्चन का समरी हम कह सकते हैं एक तरह से। तो आपको ये पूछा जा रहा है ये जो सेकंड वाली ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर से रवाना हुई है वो इस वाली ट्रेन को कितने बजे मिलेगी, वो समय टाइम हमें बताना है। चलिए, जैसा कि आपको पता है टाइम बताना है, तो टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस है क्या कुछ पता नहीं, तो डिस्टेंस कौन सी होगी, डिस्टेंस होगी जो ट्रेन ए रवाना हुई है 11 बजे, वो 11 से लेकर 2 बजे तक 3 घंटे तक जितना चलेगी वही तो इन दोनों ट्रेनों के बीच में डिस्टेंस होगी। क्यों, क्योंकि ये तो 11 बजे रवाना हो जाएगी, ये 2 बजे 3 घंटे बाद रवाना होगी, तो 3 घंटे तक ये ट्रेन इस ट्रेन से जितनी दूर होगी वही दूरी तो तय करनी है। तो कितनी दूर होगी, 60 की स्पीड से चलती है, 3 घंटे में दूर होगी कितना, 60 गुणा 3 मतलब 180 किलोमीटर। ये आ गया डिस्टेंस। टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। स्पीड किसकी, दोनों की ही काम में आएगी, तो दोनों की स्पीड, तो दो की स्पीड जब लेते हैं, चाल लेते हैं, तो सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड होती है, और जब डायरेक्शन सेम होती है तो रिलेटिव स्पीड उन दोनों का अंतर होती है, डिफरेंस होती है। तो 60 का और 72 का अंतर ले लेते हैं, कितना आ गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये लीजिए। ठीक है यहां तक। अब बस हो गया हमारा काम, 3 से 12 4 बार, 4 से ये 15, तो आंसर आया है 15 घंटे, 15 आवर्स। अब ये 15 घंटे सुबह 11 बजे से लेने हैं या दोपहर 2 बजे से, तो ये 15 घंटे हमें दोपहर 2 बजे से लेने हैं। क्यों, क्योंकि 180 किलोमीटर की जो दूरी है वो भी दोपहर 2 बजे की है, सापेक्ष चाल जो हमने ली है वो भी दोपहर 2 बजे से ली है, तो ये जो टाइम आया वो भी दोपहर 2 बजे में ही जुड़ेगा। तो आज दोपहर 2 बजे में 15 घंटे अगर जोड़ूं तो कितनी बजेगी, तो आज दोपहर 2 बजे में 12 घंटे जोड़ूंगा तो रात की 2 बजेगी, जो कि हम सुबह की 2 कह सकते हैं एक तरह से, और उसमें 3 और जोड़ूंगा तो सुबह की 5 बज जाएगी। कुल मिलाकर ये ट्रेन इस ट्रेन को अगले दिन सुबह 5 बजे क्या कर लेगी, मिल लेगी। तो 5 AM ऑन द नेक्स्ट डे, सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिएगा। एक बस की चाल बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटे है, परंतु बीच बीच में सवारी उतारने तथा चढ़ाने के लिए जगह जगह रुकने के कारण इसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो प्रत्येक घंटे में बस कितने मिनट रुकती है ये बताइए। तो इसके लिए डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बिना रुके माइनस रुक कर
बटा बिना रुके गुणा में कितना 60। 60 क्यों? क्योंकि मिनट में पूछ रहा है इसलिए। तो बिना रुके आप देख सकते हो कितना है 54, रुक कर कितना है 45, बिना रुके 54 किलोमीटर पर आवर और गुणा में 60 क्योंकि हमें मिनट में पूछ रहा है। 45 में से 54 में से 45 कम करोगे फिर ये 54 और ये कितना है 60। 9 से ये जा रहा है कितना 6 बार, 6 से ये जा रहा है कितना 10। तो आंसर आएगा 10 मिनट प्रति घंटा उसकी क्या होगी रुकावट होगी। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं, क्या है वो। देखिएगा जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले से हम आंसर निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन का, जो कि हमने समझा भी है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख। प्रश्न अगला आपको कह रहा है एक लड़का 12 मीटर दौड़ने में उतना ही समय लेता है जितना एक कार 36 मीटर दूरी पूरी करने में लेती है। तो इसका मतलब लड़के द्वारा लिया गया समय और कार द्वारा लिया गया समय जो है, टाइम जो है वो आपस में क्या है बराबर, और समय हमें क्या बताता है दूरी बटा चाल। ठीक है, तो लड़का कितनी दूरी तय करता है 12 मीटर की, चाल पता नहीं है तो S1 मान ली। कार कितनी दूरी तय करती है 36 मीटर की, चाल क्या है नहीं पता तो S2 मान ली। तो प्रश्न के अनुसार दूरी बटा चाल समय कार का, दूरी बटा चाल समय लड़के का बराबर है। तो 12 से मैं 36 कैंसिल कर सकता हूं 3 बार, तो ये 1। तो यहां से मैं देख सकता हूं S1 और S2 का रेशियो अगर मैं देखना चाहूं तो कितना होगा, तो S1 और S2 का रेशियो हम देख सकते हैं जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें। कितना हो जाएगा S1 और S2 के लिए रेशियो, वो हो जाएगा 1:3। तो 1:3 मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो 1:3 हम कह सकते हैं जो कि आपका आंसर सही है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपको कह रहा है प्रत्येक घंटे के पश्चात एक कार की चाल में 2 किलोमीटर की वृद्धि होती है। उसकी स्पीड 2 किलोमीटर बढ़ जाती है हर 1 घंटे बाद। यदि पहले घंटे में तय की गई दूरी 35 किलोमीटर थी तो 12 घंटों में कितनी दूरी तय कर लेगा। ठीक है, तो 12 घंटों में तय की गई दूरी आपको बतानी है कितनी होगी। चलिए हर घंटे में 2 किलोमीटर उसकी स्पीड बढ़ जाती है, मतलब हर घंटे में 2 किलोमीटर ज्यादा चलने लगती। तो सबसे पहले घंटे में कितना चला है प्रश्न के अनुसार 35 किलोमीटर। इसके बाद में 2 बढ़ गया मतलब 37, फिर 2 बढ़ गया मतलब 39, फिर 2 बढ़ गया मतलब कितना 41। इस तरह से ये चलता रहेगा। तो आपको 12 घंटे के बाद की स्थिति पूछी है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हर बार 2 जुड़ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि हर बार जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रह रहा है और वो कितना है 2 है। तो हमें ये समांतर श्रेणी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी कहां तक लेकर जानी है, ये हमें 12 घंटे मतलब 12 पदों तक लेकर जानी है। तो 12 पदों तक लेके जानी है, तो 12वां पद क्या होगा, तो जैसा कि आपको पता है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टी एन मतलब जो nth टर्म होती है वो कैसे निकाली जाती है, a प्लस n-1d, जहां पर a होता है फर्स्ट टर्म पहला पद, d होता है कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वअंतर, n होता है पदों की संख्या। तो T12 कैसे निकलेगा, 12वां पद कैसे निकलेगा, पहला पद है 35 प्लस पदों की संख्या 12 और सार्वअंतर कितने का दिखाई दे रहा है आपको 2 का। तो ये आ गया, ये वर्बली मौखिक रूप से करने वाली चीजें हैं, लेकिन अभी हम ये पूरा अच्छे से समझ जाएं इसलिए एक एक स्टेप लिखकर बता रहा हूं। ये चीज इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, हमारी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि हम देखते हैं नंबर सिस्टम में वहां से लिया गया है, तो आपको अच्छे से पता होगा ये, लेकिन फिर भी लिखकर बता रहा हूं। बाकी एग्जाम में इसको लिखना नहीं है, वर्बली मौखिक रूप से हम कर सकते हैं। तो 11 का 2 से गुणा ये हो गया 22, तो 35 और 22 हो गया आपके पास 57। तो ये जो 12वां पद आएगा यहाँ पर
57। तो सीरीज हो गई हमारे पास 35, 37, 39, 41 एंड गोज टू 57 विद द डिफरेंस ऑफ 2। ठीक है, चलिए अब हमें अगर ये पूछता इस तरह से कि 12वें घंटे में उसकी दूरी कितनी होगी, तब हम बता देते 57, लेकिन इसने पूछा है टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो कुल डिस्टेंस पूछ रहा है, तो कुल डिस्टेंस हमें बतानी है। कुल मतलब 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41, इस तरह से करते हुए टोटल। तो आप देख सकते हैं फिर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में ही जाते हैं। अब हम निकालते हैं एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब एन पदों का योगफल, और यहाँ पर एन पद हमारे लिए पद कितने हैं, 12 पद। तो एन पदों के योगफल का भी फॉर्मूला होता है, और जो कि क्या होता है, ए प्लस टी एन, मतलब जो लास्ट वाला पद आप लेना चाह रहे हो वो मल्टीप्लाई एन बाई 2। ए मतलब आपका जो पहला पद है, और टी एन मतलब जो आपका एनवा पद है, और n बाई 2 मतलब पदों की संख्या बटा में 2। पहला पद मैं देख सकता हूं 35 है, nवा मतलब 12वां पद 57 हमने निकाला है, n मतलब पदों की संख्या 12 है, तो यहां से Sn मतलब इन सबका टोटल आ जाएगा और वही हमारा आंसर होगा। तो बस आ गया, वैल्यू निकाल लेते हैं Sn। a पहला पद 35, Tn 12वां पद 57, क्योंकि 12 घंटों की बात की है, n मतलब 12 बटा में 2, ये आ गया 6, इनको जोड़कर 6 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 35 और 57 को जोड़ लेते हैं, 50 और 30 80, और ये हो गया आपके पास कितना, 92। और 92 का 6 से मल्टीप्लीकेशन भी कर लेते हैं, 6 का 2 से 12, 9 का 6 से करेंगे 54, और एक कितना होगा आपके 55। तो 552 किलोमीटर हम देख सकते हैं जो कि हमारा आंसर होगा, और 552 किलोमीटर मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए, तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का ही कॉन्सेप्ट लगा है, जो कि नंबर सिस्टम में हमने अच्छे से समझा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी वहां से आया और ये फॉर्मूला भी वहां से आया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसको करने का दूसरा तरीका ये है, जैसे मैंने दो दो जोड़कर ये 4 पद लिखे, वैसे दो दो जोड़ते जाइए, पूरे 12 पद लिख लीजिए, फिर उन सबको जोड़ लीजिए, फिर भी आपके पास यही मिलेगा जो यहाँ पर आया है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, और 12 की जगह अगर 112 पद होते तो वैसा करना संभव नहीं था, लेकिन ये वाला तरीका चाहे 112 या 612 पद हो तो भी हम कर सकते। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। क्या कह रहा है हमारा अगला सवाल, देखिएगा। एक इंजन का पहिया 3 से 3/4 मीटर है। ठीक है, उस पहिया जो है 3 से 3/4 मीटर किस में है, सरकमफ्रेंस में, मतलब परिधि है उस। तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, 3 से 3/4 मीटर की वो दूरी तय करता है। क्योंकि हमने देखा है कि जो पहिया होता है, जो उसकी सरकमफ्रेंस होती है, जो उसकी परिधि होती है, तो एक चक्कर में उतनी ही दूरी तय की जाती है, ये अच्छे से हम समझ चुके हैं। चलिए, तो एक चक्कर में तय करेगा परिधि के बराबर दूरी। चलिए, और आपको कह रहा है उसकी परिधि है 3 से 3/4 मीटर, 4 चक्कर लगा रहा है, 2 सेकंड में लगा रहा है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी, हमें स्पीड बतानी है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो पता चल रही है क्या, कि परिधि कितनी है, 3 से 3/4, तो 3 सही 3/4 को ढंग से लिखें तो 4 का 3 से 12 और 3 15, 15/4 मीटर की दूरी तय करेगा एक चक्कर में। चक्कर लगाएगा कितने, 4, तो कितनी दूरी तय करेगा, 4 से गुणा करके देख लो, 15 मीटर की दूरी तय करेगा। तो दूरी आ गई 15 मीटर की, समय दे रखा है कितना, 2, तो 15/2, ये लीजिए आंसर आ गया मीटर पर सेकंड में उसकी चाल, उसकी स्पीड। लेकिन मैं ऑप्शन देख पा रहा हूं किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में लाना है तो हमें पता है किससे गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से। 5 से 15 3, 2 से 18 9, 9 का 3 से 27, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्या कह रहा अगला प्रश्न, देखिए।
इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं और पूरा मेथड जो है वो भी लगा सकते हैं। पूरा मेथड जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने लगाया था, उसके बाद ऐसे 2-3 क्वेश्चन और भी हमें मिले थे जिनमें वैल्यूज अलग अलग थी, तो उसको हमने शॉर्टकट से ही किया है, तो इसको भी हम शॉर्टकट से ही करेंगे। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 3/4 से अपने घर से दफ्तर 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसका वास्तविक समय कितना? तो आप देख सकते हो जो वास्तविक चाल है उसका 3/4। हमें पता है चाल और समय, स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो 3/4 का उल्टा 4/3। तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि जो समय है उसके लिए अगर मैं देखूं, समय के लिए जो आपके अंतर है ये 3 और ये 4 यूनिट, तो अंतर 1 यूनिट का है, और वो 1 यूनिट का अंतर, 1 इकाई का अंतर प्रश्न में किसके बराबर दे रखा है आपको? वो दे रखा है 20 मिनट के बराबर। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहा है? उसका वास्तविक समय, तो वास्तविक समय कितना है? 3 का, तो वास्तविक समय 3 का है, तो 1 यूनिट का मान 20 है, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 20 का 3 से गुणा कर लेते हैं, जो कि होगा 60। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, क्या कह रहा है देख। अगला प्रश्न देखिए, रमेश बिंदु ए के कोने से एक वर्गाकार क्षेत्र के बाउंड्री के अनुदिश चलता है, ठीक है, आधे घंटे के बाद वह बिंदु सी के कोने पर पहुंच जाता, जो कि ए के विकर्णवत विपरीत है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो वर्ग किलोमीटर में उस वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। सबसे पहले तो एक वर्ग बना लेते हैं हम, ठीक है, ये लीजिए, नाम भी दे देते हैं प्रश्न के अनुसार ही, ए बी सी और डी। रमेश बिंदु ए के कोने से एक वर्गाकार क्षेत्र के बाउंड्री के अनुदिश चलना प्रारंभ करता है, आधे घंटे के बाद वह बिंदु सी के कोने पर पहुंचता है। यहां से चलना शुरू किया, बाउंड्री पर ही चल रहा है, आधे घंटे बाद में यहां पहुंचा। अब जैसा कि आपको पता है प्रश्न में एक बोला है कि ये वर्ग है, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी, तो ये भुजा अगर x है, ये भी x होगी, ये भी x होगी और ये भी x होगी। ठीक है, चलिए, और किलोमीटर में है इकाई, प्रश्न में दिख रहा है आपको। चलिए, तो हम देख सकते हैं कि A से C तक जाने के लिए दूरी कितनी तय की? x + x 2x। ठीक है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी, चलिए, इसका मतलब यहां से यहां तक जाने में उसकी चाल अगर मैं देखूं, तो यहां से यहां तक जाने में उसकी चाल क्या थी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड थी उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी देखूं तो कितनी थी? x + x कितनी? 2x। ठीक है, तो दूरी आ गई हमारे पास और उसकी स्पीड आ गई। तो मैं देख सकता हूं कि आपको समय भी दे रखा है, यहां पर समय नहीं दे रखा, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं कि उसने दूरी कितनी तय की? x + x मतलब कितनी? 2x। ये तो दूरी तय की है, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा, वो ए से रवाना हुआ था, ए से बी गया, बी से सी जाकर रुक गया, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, वापस ए पर आता, तो अगर ये पूरा चक्कर करने में वो 10 घंटे लगाता है, तो ए से सी तो आधा चक्कर हुआ है, तो आधा चक्कर करने में आधा समय लगाया होगा। इसका मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटे में 8 किलोमीटर, तो यहाँ पर समय आधा, 1/2 हम कर सकते हैं। ये कैंसिल हो गया बिल्कुल 4, ये कैंसिल हो गया बिल्कुल 2, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2, और x क्या था हमारा? इस वर्ग की भुजा, तो ये आ गया 2 किलोमीटर। अब हमें क्या पूछा? इस वर्ग का क्षेत्रफल, जो कि भुजा का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर कर लेते हैं 4, तो आंसर आएगा 4 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, क्या कह रहा है अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमें कह रहा है, एक आदमी अपनी यात्रा का
2/15 भाग रेल से पूरा करता है, 9/20 भाग तांगे से करता है और शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर करता है। तो उसकी कुल दूरी कितनी है बताइए। तो 2/15 प्लस 9/20, पहले तो ये कितना है देख लो। चलिए 15 और 20 का एलसीएम ले लूं, कितना आ गया 60, 20 से 60 3, 9 का 3 से 27, 15 का 60 से 4, 4 का 2 से 8, 27 और 8 हम ले लेते हैं, कितना हो गया 27 प्लस 3 और ये 5 कितना 35 अपॉन में कितना 60, कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 5 से 7 और 5 से कर लेते हैं इसको 12, 7/12 यात्रा कर ली है। शेष कितनी रहेगी, शेष रहेगी आपके कितनी, टोटल 1 होती है यूनिट के तौर पर, उसमें से 7/12 यात्रा हो गई तो बची कितनी 12 माइनस 7 मतलब कितना 5, 5/12 बची है। और बची हुई यात्रा कितनी बता रहा है ये किलोमीटर में, बची हुई यात्रा ये बता रहा है 10 किलोमीटर। इसका मतलब 5/12 10 किलोमीटर के क्या है बराबर। हमें तो क्या बताना है, कुल बताना है, मतलब कुल होता है 1 यूनिट, 1 इकाई। तो 5/12 अगर 10 किलोमीटर है तो 1 कितना होगा, तो 5/12 को 10 के नीचे भेज देते, तो 10/5/12, बटा के नीचे बटा संख्या गई ऊपर, ये 2, 12 का 2 से 24 किलोमीटर हमारा आंसर होगा, जो कि हम चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही कह सकते हैं। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, देखिएगा क्या कह रहा है अगला प्रश्न। एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए अपने विद्यालय में 15 मिनट देरी से पहुंचता है। अगली बार वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देता है, मतलब 10 की जगह अब 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, लेकिन तब भी वह 5 मिनट देरी से ही पहुंचता है। ठीक है, पहले 15 मिनट देर था, 5 मिनट देर है। उसके घर से विद्यालय के बीच की दूरी कितनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन हमने देखे हैं। मान लिया विद्यालय पहुंचने का राइट टाइम हो गया सुबह का 9 बजे, आप कोई भी समय मान सकते हैं, 8:15 बजे, 8:30 बजे, 8:03, हमने परफेक्ट टाइम मान लिया 9 बजे का। पहली स्थिति में 15 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब 9:15 पर पहुंचता है। दूसरी स्थिति में 5 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब 9:05 पर पहुंचता है। तो मैं देख सकता हूं यहां से यहां के लिए समय कितना हो गया 10 मिनट। तो ये 10 मिनट का अंतराल है, इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो हमारा घंटे में आ जाएगा 1/6। अब ये घंटे में आया तो ये समय का अंतर है। समय का अंतर क्या होता है, अधिक समय माइनस कम समय। तो समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब दूरी बटा चाल होता है तो चाल हमारे पास एक तो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, एक 2 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करेगा तो कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देख सकते हैं एक चाल तो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, एक चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय का अंतर है, मतलब अधिक समय माइनस कम समय। तो अधिक समय कब लगेगा, जब वो धीरे चलेगा। तो 10 और 12 में धीरे कौन सा है 10। तो दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, अधिक समय माइनस कम समय, समय का अंतर जो कि आया 1/6 घंटे के बराबर। बस आगे हमारे डी का आंसर। 10 और 12 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 10 और 12 का एलसीएम, ये हो गया 60, 12 से 60 ये 5D, ये 6D और बराबर 1/6, ये कैंसिल हो गया 10 बार, तो डी बराबर आ गया 10 किलोमीटर। तो दूरी हो गई 10 किलोमीटर, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय तक 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 6 मिनट विलंब से पहुंचता है, लेट पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, मतलब 2.5 से कितना हो जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वह विद्यालय के समय से 6 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है वो हमें बताना। ठीक है, घर से स्कूल की दूरी आपको डिस्टेंस ही, हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस,
चलिए दूरी ही पूछा है, आप इकाइयां जो है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये किलोमीटर पर आवर बता रहा है, तो किलोमीटर पर आवर नहीं केवल किलोमीटर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर निकालनी है दूरी, हमें चाल नहीं ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर चाल होता तो इकाई ये होती, लेकिन इकाई अभी दूरी के लिए तो किलोमीटर ही होगी, इसका मतलब चाल नहीं है ये। चलिए अब सही कर लिया इसको, अब बात कर लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन है उसके बारे में फिर से। चलिए सेम वही है जो अभी किया है, सिर्फ वैल्यूज अलग है, करते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं एक बार तो पहुंचता है वो 6 मिनट विलंब से और एक बार पहुंचता है 6 मिनट पहले। इसका मतलब समय मान लिया सुबह 9 बजे का, तो 6 मिनट विलंब से मतलब 9:06 पर, और 6 मिनट पहले मतलब 8 मैं कह सकता हूं कितना 54। तो यहां से यहां तक 6 और 6 कितना हो गया 12 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज किया, 60 का भाग दे दिया, 12/60 ये हो गया 1/5। ठीक है, तो ये समय आया है, समय का अंतर आया है। समय का अंतर होता है अधिक समय माइनस कम समय, तो अधिक समय माइनस कम समय, समय होता है दूरी बटा चाल। दूरी तो हमें पता नहीं है, दूरी हमें निकालनी है, लेकिन चाल हमें पता है। एक बार है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा और एक बार है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ज्यादा समय कब लगेगा, जब 3.5 होगी या 2.5 होगी? जब धीरे चलेगा जब ज्यादा समय लगेगा। तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसको हम लिख सकते हैं क्या 5/2, 2 चला गया ऊपर। ठीक है, दूरी बटा चाल, समय आ गया, दूरी बटा चाल, अब की चाल है 3.5 की, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7/2, तो ये 7/2, बटा के नीचे बटा 2 ऊपर चला गया। ठीक है, तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, ये चाल धीरे थी तो समय ज्यादा था, तो अधिक समय माइनस कम समय जो कि 1/5 के बराबर। डी निकालना, निकाल लेते हैं। 5 और 7 का एलसीएम कितना 35, ये गया 7 बार, ये 14, ये गया आपके 7 से 5 बार, ये 10, और ये 1/5। 5 से ये गया 7 बार, 7 उधर जाएगा 4D, ये 7D निकालना है जो कि 7/4 किलोमीटर आ चुका है, जो कि हम देख सकते हैं आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न, देखो। एक कार ड्राइवर बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर स्थान के लिए प्रातः 8:30 बजे चलना प्रारंभ, ठीक है, तथा गंतव्य तक 12:30 दोपहर तक पहुंचने का अनुमान लगाता है। 8:30 रवाना होगा, 12:30 मतलब 4 घंटे में वो पहुंचना चाह रहा है 300 किलोमीटर। ठीक है, सुबह 10:30 बजे उसे ज्ञात होता है कि वह अभी तक कुल यात्रा का केवल 40% भाग तय कर पाया है। ठीक है, शेष दूरी जो 60% बच चुका है, उसे अपनी चाल में कितनी बढ़ोतरी करनी होगी कि वे नियत समय पर वहां पहुंच। चलिए देखते, यहां से रवाना हुआ, यहां जाना है। ठीक है, बेंगलोर से रवाना हो रहा है, 300 किलोमीटर दूर जाना है, तो ये डिस्टेंस हो गई 300 किलोमीटर। वो अनुमान लगाता है कि मैं 8:30 रवाना होऊंगा और 12:30 पहुंच जाऊं। इसका मतलब उसको ये दूरी तय करनी है कितने समय में, 4 घंटे में कंप्लीट करनी। सुबह रवाना भी हो गया 8:30 बजे, 10:30 बजे मतलब 2 घंटे बाद ही, 2 घंटे बाद ही क्या हुआ, उसको पता चला कि उसने तो अभी तक 40% दूरी ही तय की है। तो टोटल दूरी है 300 किलोमीटर की, 300 में से 40% ही तय की है। इसका मतलब कितनी तय की है, 120 किलोमीटर ही तय की है। तो अभी उसको तय कितनी करनी बाकी है, 300 में से 120 कम कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 किलोमीटर। तो अभी उसको 180 किलोमीटर भी तय करना बाकी। अब वो ये कहना चाह रहा है कि 180 किलोमीटर उसको तय समय में ही तय करना। तय समय मतलब 10:30 तो बज ही चुकी है, 12:30 तक उसको पहुंचना है, तो 180 किलोमीटर उसको बचे हुए 2 घंटे में तय करना है। तो उसकी स्पीड क्या हो गई, दूरी बटाया उसका समय, दूरी 180, समय 2 घंटे ही है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होती। तो अब ये पूछ रहा है कि पहले से स्पीड कितनी बढ़ गई।
पहले स्पीड कितनी थी, तो पहले स्पीड हम देख सकते हैं 120 किलोमीटर तय किया था 8:30 से 10:30 2 घंटे में। तो पहले की स्पीड थी 120/2, मतलब दूरी बटा समय, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहले से कितनी बढ़ी है, तो ये पहले से बढ़ चुकी है आपके 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हम देख सकते हैं चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। पहले 60 थी, अब 90 है, तो पहले से 30 इंक्रीज हो गया। चौथा ऑप्शन आपका सही। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते। क्या कह रहा है अगला सवाल, देखिएगा। एक यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे से, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है, बताइए। एवरेज स्पीड बतानी है, तो एवरेज स्पीड को दो तरीके होते हैं। यदि दूरियां एक समान होती है तब हम क्या कहते हैं, जब दूरियां एक समान होती है तो हम कहते हैं, फॉर्मूला लगा लीजिए 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2 का। 3 चालें हैं तो 3s1 s2 s3 अपॉन s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s3 s1। ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो हमारे इसी चैप्टर के हैं, पार्ट 1 2 जो भी हैं, उनमें मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये कब लगता है एस वाला फॉर्मूला, जब आपकी दूरियां समान। लेकिन जब दूरियां अलग अलग होती है तब औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ना तो यहाँ कुल दूरी है ना कुल समय है, तो कैसे होगा अभी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 चालें हैं तो तीनों को जोड़कर 3 का भाग दे दोगे और आपका औसत चाल आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। औसत का मतलब जरूर ये ऐसा होता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, लेकिन औसत चाल कभी भी ऐसे नहीं निकलती। तो फिर हम करते हैं कि 1/3, ये पूरा मान लिया हमने, जो टोटल डिस्टेंस है वो, उसका 1/3, ठीक है, फिर उसका 1/4, ठीक है, फिर कह रहा है आपको शेष, तो 1/3 1/4 हो गया, तो बचा कितना, 1/3 1/4, ये रफ में कर सकते हैं, ठीक है। 4 और 3 12, 3 से 12 4, 4 से 12 3, 7/12 इतना हो चुका है। तो 1 में से 7/12 गया तो बचा कितना, 5/12। तो ये बचाव आ गया 5/12। ठीक है, यहां तक चलिए। अब हम देख सकते हैं 1/3 हो गया, ये 1/4 भाग ये हो गया, और 5/12 ये। अब आप देखेंगे ये 3 है, ये 4 है, ये 12 है, एलसीएम देखें इनका तो 12 आ रहा है। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो मैं मान सकता हूं जो 12 के मल्टीपल में हो उसे। 12 के मल्टीपल में 12 भी है, 12 के मल्टीपल में 24 भी है, 36 भी है, कुछ भी मान सकते हैं। तो एक अच्छा नंबर मान लेते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, और वो अच्छा नंबर है 1200 किलोमीटर। तो मैंने मान लिया लेट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1200 किलोमीटर। तो जब 1200 किलोमीटर है तो ये डिस्टेंस कितनी है वो मैं बता सकता हूं। 1200 का 1/3 भाग, तो कितना हो गया, 3 चौक 12, 400 किलोमीटर। तो फिर ये डिस्टेंस कितनी है वो भी मैं बता सकता हूं। 1200 का 1/4 भाग, 4 3 12, 300 किलोमीटर। तो फिर ये डिस्टेंस कितनी है वो भी मैं बता सकता हूं। 1200 का 5/12 भाग, जो कि कितना, 500 किलोमीटर। ठीक है, तो 400 300 और 500, ये आप देख सकते हैं 1200 किलोमीटर कंप्लीट हो गया। अब जो 400 किलोमीटर है उसे तय किया जा रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो समय कितना है, समय हो गया आपका क्या, 400/25। तो मैं बता सकता हूं 4 8 12 16 घंटे लगेंगे। ठीक है, चलिए 300 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, सॉरी कितने की चाल से, 30 किलोमीटर की चाल से, तो 300/30 समय आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, समय आ रहा है 10 घंटे। फिर 500 किलोमीटर की दूरी, स्पीड कितनी है 50 की, तो समय कितना आ रहा है, समय आ रहा है आपके 10 घंटे। तो कुल समय हो जाएगा 10 + 10 + 16, और कुल दूरी हो जाएगी 1200 किलोमीटर। चलिए, तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी जब दूरियां अलग अलग है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, जो कि हमने 1200 मानी है। 1200 ही क्यों मानी, क्योंकि एलसीएम 12 आ रहा था तो 12 के मल्टीपल में मानी है। कुछ भी 36 48 कुछ भी मान सकते हैं जो 12 का मल्टीपल हो, लेकिन 1200 एक एग्जैक्ट वैल्यू है और कैलकुलेशन आसान करेगी इसलिए ले ली।
और टोटल समय 10, 10 और 16, तो 10 और 10 20 और 16 कितना 36। 12 से इसको कर लेते हैं, कितनी बार 3 बार, तो 100/3 आपको पता है 33 से 1/3 होगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 33 कंप्लीटेड 1/3 आवर्स किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड होगी, एवरेज स्पीड। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो कि ऐसा ही है जैसा हमने अभी अभी देखा है, बस वहां पर भिन्न में दे रखा था और यहाँ प्रतिशत में दे रखा, इतना ही फर्क है। आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, वह कुल यात्रा का 30% भाग तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे से और 60% भाग जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, तो कुल यात्रा की औसत चाल क्या होगी। एक थोड़ी सी इसमें लाइन मिसिंग है हिंदी में, वो ये है कि रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है, तो यहां लिख सकते हैं इसी में आगे हम, शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो शेष कितनी बच जाएगी, 30%, 60%, 90% हो गया, तो 10% ही बचेगा। ठीक है, चलिए तो अब आप देख सकते हैं जैसा कि प्रतिशत में है, यहाँ पर औसत चाल बतानी है, दूरियां अलग अलग है, तो जब दूरियां डिस्टेंस अलग अलग हो तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो हम टोटल डिस्टेंस, लेट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। क्यों माना ये, कुछ और भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 100 ही इसलिए माना क्योंकि जो आपको यात्राओं का भाग दे रखा है, जो पूरी डिस्टेंस है उसको 3 भागों में तोड़ा है, 30%, 60% और 10%। तो जब भी प्रतिशत आता है तो 100 मानना आसान रहता है कैलकुलेशन के लिए। तो पहला आपका है 30%, इसका मतलब 100 का 30%, 30 किलोमीटर हुआ। उसके लिए स्पीड कितनी रखी जा रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसके लिए टाइम क्या हो गया, 30/20, 3/2। ठीक है, फिर क्या है 60%, तो 100 का 60% कितना, 60 किलोमीटर हुआ। इसके लिए टाइम, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस 60 अपॉन स्पीड कितनी है 40, तो इसका मतलब टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो कि आ रहा है कितना, 3/2। फिर रिमेनिंग तो 10% ही बचता है, तो 100 का 10% कितना, 10 किलोमीटर हुआ। इसके लिए टाइम कितना होगा, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस जो कि 10 किलोमीटर है बटा उसकी चाल, चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10/10 कितना, 1 घंटा हुआ। 1 घंटा ये, 1.5 घंटा ये, और 1.5 घंटा, 1.5 घंटा ये हो गया। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर हमने मानी है, कुछ और भी मान सकते थे, तो यहाँ वैल्यू कुछ और आ जाती, लेकिन मानेंगे कुछ भी, आंसर सेम ही आएगा। 100 इसलिए माना क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगी। तो टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर की बटा में टोटल टाइम, 1.5 और 1.5 3 और 1 कितना 4, 100/4 मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला ऑप्शन आपका सही हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा सवाल है उसके बारे में। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, आपको देखिए, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल के 7/11 भाग से चलने पर नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे का समय लेती है। अगर वह अपनी सामान्य चाल से चले तो वह कितना समय बचा लेगी, बताइए। चलिए देख लेते हैं। चाल का कह रहा है 7/11 और दे रखा है टाइम, तो चाल और जो समय है उसका अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है, तो स्पीड का 7/11 है, तो टाइम का हो जाएगा 11/7। ठीक है, चलिए आपको कह रहा है कि चलने पर नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे का समय लेती है। इसका मतलब समय जो ये 11 यूनिट है ये ले रही है, वो आपको 22 घंटे के बराबर दे रखा, जबकि सही टाइम कितना लगना चाहिए, 7 यूनिट के बराबर। ठीक है, तो 11 यूनिट 22 घंटे के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 22/11 मतलब 2 घंटे। तो सही टाइम 7 यूनिट का है, तो 7 यूनिट कितना होगा, 7 × 2 14 घंटे।
अब हमें कह रहा है कि कितना समय बचा लेगी, तो लगा कितना रही है 22, लगना कितना चाहिए 14, तो कितना बच रहा है 22 माइनस 14, इतना बचा लेगी। अगर ढंग से चलेगी तो इसका मतलब 8 घंटे का समय बचा लेगी। 8 घंटे मतलब मैं देख सकता हूं कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल क्या है देखते। सामान्य चाल के 3/4 भाग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति नियत समय से 20 मिनट लेट हो जाता है, तो ऑफिस पहुंचने का सही नियत समय क्या है? चाल कितनी है 3/4, समय इसका उल्टा 4/3। ठीक है, आपको कह रहा है 20 मिनट लेट हो जाता है, तो सही समय यूनिट के तौर पर 3, लग रहा है 4, तो कितना हम देख सकते हैं 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है, तो इसीलिए लेट पहुंच रहा है। और 1 यूनिट किसके बराबर है? 20 मिनट के बराबर। 1 यूनिट का मतलब 20 मिनट, तो हमें सही समय बताना है। 3 यूनिट है तो 1 का मतलब 20, तो 3 का मतलब कितना 60, जो कि हम देख सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। ये तो सीधा सा फॉर्मूला है, बता रखा मैंने आपको, सीधा इसमें तो ऑप्शन टिक करना है, समझने जैसा कुछ है नहीं। फॉर्मूला आता कैसे वो हम समझ सकते हैं, लेकिन यूज कहीं नहीं आएगा उसका। आपको कह रहा है एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक एक निश्चित चाल x किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, फिर y किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ जाता है। मतलब जितना गया उतना आया, जाने और आने में दूरी समान है, तो जब दूरियां समान है और औसत चाल पूछी है तो s वाला फॉर्मूला लगता है। S1 और S2 दो चालें होती है, उसको यहाँ पर x और y के तौर पर बताया गया है, तो हम क्या लिख देंगे 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, बस S1 का मान x है और S2 का मान y है, तो 2xy अपॉन x प्लस y, तो ये हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा, जो कि हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं जो अंतिम सवाल है हमारा इस वीडियो का और इस चैप्टर का, उसका क्या है वो सवाल और क्या होगा उसका आंसर देख। एक पुरुष 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टहलता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। उस पुरुष को 28 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो वो कितना समय लेगा? समय लेगा मतलब टाइम बताना आप, कितना समय लेगा यदि वह अपनी यात्रा का प्रथम आधा टहलता हो और शेष दौड़ता हो। टोटल कितनी है? 28 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो प्रथम आधा मतलब फर्स्ट हाफ कितना होगा? 14 किलोमीटर, उसमें तो वो टहल रहा है, तो 14 किलोमीटर टहल रहा है, तो दूरी है 14 किलोमीटर और टहलते टाइम उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ जाएगा। फिर सेकंड हाफ जो है 14 हो गया, बचा हुआ हाफ कितना है 14, उसमें वो दौड़ता है और दौड़ने के लिए उसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो डिस्टेंस हो गई 14 और स्पीड हो गई 10, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ जाएगा। तो ये पहले हाफ का टाइम, ये अगले हाफ का टाइम, कुल टाइम पूछा है, तो टोटल समय हम निकाल सकते हैं। बस हो गया यहाँ पर, ये तो 1.4 हो गया, वैसे भी पॉइंट में ही है, ठीक है। 5 से ये गया कितना 5 दो बार, फिर पॉइंट लगा 40 होगा, तो अब ये गया 8 बार, तो बस टी आ गया हमारे पास कितना 2 और 1 3, 8 और 4 12, तो 3 और 12 मतलब 4.2 घंटे लगेंगे, जो कि हम देख सकते हैं 4.2 ऑप्शन है हमारे पास चौथा, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन इसका। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।